हेलो स्टूडेंट। प्लान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। डिप्लोमा ईयर छात्रों के लिए आज का सेशन होने वाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का। लास्ट के सेशन में आप सभी छात्रों को फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाया था और मैंने बोला था कि अवकलन पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल आना चाहिए, क्योंकि अवकलन में कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो एक साथ आप फॉर्मूलों की लिस्ट ले लोगे और उन फॉर्मूलों को आपको रटना पड़ेगा। और वो फॉर्मूले कहाँ से प्रूफ होते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बताया था कि ये कैसे प्रूफ होते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने फॉर्मूले लास्ट की क्लास में प्रूफ करवाए भी थे, कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे। उम्मीद है वह सभी क्वेश्चन सभी छात्रों को समझ में आए होंगे और जो भी शेष फॉर्मूले मैंने प्रूफ करने के लिए दिए थे आप सभी छात्रों को, वो प्रूफ करने की कोशिश आप सभी छात्रों ने की होगी। डिप्लोमा स्तर पर फर्स्ट प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन आता भी है सेटों में, तो आप एक दो क्वेश्चन तो जरूर ट्राई करें फर्स्ट प्रिंसिपल का। एक दो क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का टॉपिक किस बेस पे काम करता है। तो वो एक दो क्वेश्चन पे ही सेम प्रोसेस रहता है प्रत्येक क्वेश्चनों में फर्स्ट प्रिंसिपल का। तो वो आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो वो निश्चित ही है आपको एक ही दो क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि मुझे इसमें करना क्या है। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज का मैं सेशन लेने वाला हूँ अवकलन का। और अब जो अवकलन का प्रॉपर सेशन चलेगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार 3 क्लासें इसकी आएंगी, 3 क्लासों में आपका पूरा अवकलन में फिनिश कर दूंगा, तो क्लासों को मिस ना करें। जितना भी वर्क क्लास में दूं मैं सेशन में, वो सेशन के अलावा भी आप उनसे केवल प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम में बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम चूंकि जल्दी भी आ रहे हैं इसलिए आप ज़्यादा घबराएं ना। लगभग मैं आपका एग्जाम से 5-6 दिन पहले सारा सिलेबस फिनिश कर दूंगा और 5-6 दिन में उनमें मैं आप सभी छात्रों को प्रैक्टिस चलवाऊंगा, तो वो आपका टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपका यदि जो क्लासों सेशन में मैं जो टॉपिक देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ाता हूँ, डिटेल से समझाता हूँ, वो अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में एक दिन में पूरा किताब लेना है, पूरे किताब से क्वेश्चन लेने हैं, तो अगर हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो हम वो सेशन को, प्रैक्टिस सेट को एकदम क्लियर नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ डाउट बने रहेंगे। तो आप सबसे पहले वही काम जो मैंने बताया सभी छात्रों को, इस सेशन से जो क्वेश्चन दिया जाए, केवल 40 से 50 मिनट का वीडियो रहता है, तो 50 मिनट का आप केवल कंसंट्रेट करके कॉपी कलम लेके अगर आपको सेशन को देख लेंगे और वही 50 मिनट केवल और एक्स्ट्रा उन्हीं क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो निश्चित है जब भी प्रैक्टिस आप करेंगे या एग्जाम आप देंगे तो उसमें आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि मैंने पढ़ा नहीं है। ये सब कुछ आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, बस थोड़ा बहुत हटके केवल आपको संख्यात्मक मान अलग होंगे, बाकी सब कुछ आपका टॉपिक जो होगा वो सेम जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही मिलेगा। तो देखते हैं सेशन में आज की क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन को लिखने से पहले एक बार फिर आपको मैं ये याद दिला दूं कि मैंने लास्ट के सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से फॉर्मूले आपको प्रूफ करवाए थे और अवकलन में कौन कौन से फॉर्मूले इस बार आने वाले। अवकलन में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, तो देखो फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन कौन से आपके डिफरेंशिएशन के अवकलन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं और उनका यूज भी होगा। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यदि किसी एल्जेब्रिक की पावर का x की पावर n का अवकलन करना पड़े तो मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको। फिर कोई अगर हमारे पास कांस्टेंट नंबर आता है c, तो इसका ये भी प्रूफ किया था हमने। यदि हमारा कोई चार घातांकी पद आता है उसका अवकलन करना पड़े, तो यदि हमारा a टू दी पावर x रहता है तो इसका भी मैंने बताया था a टू दी पावर x और log e। फिर मैंने बताया था यदि अवकलन हमें log x का हो और log x में इसका बेस e हो तो इसका अवकलन बताया था 1/x होता है। फिर अवकलन हमें log x का हो बट बेस अगर इसका परिवर्तित हो जाए a हो जाए तो इसका भी क्या होगा 1/x होगा, बट इस बेस का भी। इसके अलावा फिर मैंने बताया था
यदि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए, जैसे एक साइन एक्स आ जाए, उसका अवकलन क्या होगा? साइन एक्स। उसके बाद यदि कॉस एक्स ही आ जाए तो उसका क्या होगा? साइन एक्स। यदि टेन एक्स आ जाए तो टेन एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का अगर पूछ लिया जाए तो कॉट एक्स का क्या होगा? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। एक और, यहीं अगर सेक एक्स का पूछ लिया जाए आपको अवकलन तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और उसके अलावा कॉसेक एक्स का पूछ लिया जाए तो कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये आपको मैंने फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल में आपको करवाए भी थे, कुछ में 1 से 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें प्रूफ भी करवाए थे। ठीक है, अब देखते हैं। इसके अलावा और भी फार्मूले होते हैं, जैसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे ही मैं फार्मूलों को और लिखवाता जाऊंगा। उसके अलावा जो आज एक और फार्मूला देने वाला हूँ वो ये, यदि मुझे सपोज दैट एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स का मीन्स तो यही है, मैंने बताया था। डी एक्स का मीन्स ये है कि मैं एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहा हूँ, और यहाँ पे कोई मुझे दो वेरिएबल दिए जाते हैं, और दोनों वेरिएबल जो हैं वो सपोज दैट में एक्स और वाई, और दोनों ही वेरिएबलों में मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों का अवकलन हो सकता है, एक्स और वाई। ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड दो वेरिएबल है, और दोनों का अवकलन किया जा सकता है। अभी तक जो आपने 12 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इन 12 फॉर्मूलों में आपने ये देखा है कि किसी में ना तो एडिशन है, ना तो सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवाइडेशन है। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे दो वेरिएबल जो हैं वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में जब भी हुआ करें तो उन्हें कैसे लिखेंगे वो देखो। फर्स्ट का इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये दो वेरिएबल यदि मल्टीप्लिकेशन में है तो उनके लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, यदि दो वेरिएबल हम ये कहें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी छात्र। यदि मैं ये कहूं कि यदि दो वेरिएबल डिवाइडेशन में हो, जैसे मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं और वो डिवाइडेशन में हो यानी कि x अपॉन वाई हो, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे क्या? इसे बोलेंगे हम क्या? नॉमिनेटर। इसे बोलेंगे डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर। इसके लिए क्या होता है कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन। अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है? एक्स के सापेक्ष। और अपॉन में जो आएगा वो आएगा हर का वर्ग। ये फॉर्मूला होता है। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका डिवाइडेशन का, जब दो वेरिएबल डिवाइडेशन में होंगे, और ये रहेगा मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि जब दो चर राशि हमारी गुणा में होंगी तो हमारे फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, और यदि डिवाइड में होगा तो अंश और हर के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फार्मूले को एक बार ध्यान में दे सकते हैं। मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन ये देखो मैंने आपके सामने रखे, स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो मैं इसे रेज करता हूँ। देखिए, आपको दिया गया x की पावर 6, आपसे कहा गया अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो x की पावर 6 का हमें अवकलन करना है। अवकलन ज्ञात करने के लिए चाहूँ तो मैं सीधा सीधा इसे कर सकता हूँ कि अवकलन करने पर, या मैं इसे लेट कर सकता हूँ। तो मैं सीधा सीधा कर दूँ, लिख देता हूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा? d ओवर डी एक्स होगा, x की पावर 6 होगा, इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे तो मैंने क्या बताया?
मैंने बताया था कि यदि x की पावर n का अवकलन करेंगे तो क्या घात आगे और घात में से एक कम, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे पावर कितनी है 6, पावर में से एक कम होगा तो क्या होगा 6 माइनस का 1, यानी कि फाइनली मैं ऐसे लिख पाऊंगा 6 है x की पावर 5, लिख सकता हूँ, कोई समस्या नहीं होगी। यानी कि आप ये फॉर्मूला केवल याद रखो कि जब भी किसी की पावर हो वेरिएबल की, x की, y की, किसी की पावर हो, तो उसमें से पावर आगे और पावर में से एक कम कर दो, वो हमारा x के सापेक्ष अवकलन होगा। इसी प्रकार से आपको दूसरा भी क्वेश्चन दिया गया, वो दिया गया x की पावर -6, और इसका मैं अगर डायरेक्टली ही x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो वो क्या होगा d/dx, x की पावर -6, और इसका अवकलन कैसे होगा, इसका अवकलन होगा पावर आगे और पावर में से एक कम, ऐसे होगा। तो यहाँ बताना क्या होगा -6 x की पावर -7, ये इसका भी आंसर हो गया। इसके अलावा ऐसे आगे और एक और क्वेश्चन दिया गया है, और वो देखो क्या दिया गया, वो कह रहा है कि x की पावर 4/5, यही दिया है ना। तो इसमें भी अगर x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करूंगा तो क्या होगा x की पावर यही होगा। तो इसमें से मैंने क्या बताया कि पावर आगे होंगी और पावर में से एक कम, एक कम। जब इसमें से एक कम करोगे तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारी भिन्न बन गई है। तो इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये 4/5, x की पावर कितना होगा -1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 में से एक जाएगा 5 में से एक जाएगा, एक बचेगा माइनस का, और अपॉन में 5। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सभी छात्रों को समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको देखो एक और दिया गया, √x। तो √x ये दिया गया, तो √x को हम इसे क्या लिखेंगे, x की पावर 1/2। अब इसका क्या करना है, हमें अवकलन करना है। इसमें क्या होगा, पावर आगे और पावर में से एक कम होगा, -1, और ये कम होगा तो कितना बचेगा, x की पावर -1/, क्या सभी छात्रों को ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए अब क्या दिया गया, देखो यहाँ पे ये दिया गया 1/√x, और 1/√x को क्या कहेंगे हम 1/√x को ये कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया है कि √x होता है वो 1/2 होता है, और ये अगर पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या होगा -1/2 हो जाएगी। इसका आंसर बता पाएंगे क्या निकलेगा सभी छात्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप मुझे बताएंगे, बिल्कुल सेम इसकी तरह है जो मैंने ये किया था। इसी प्रकार से देखिए आगे आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया 2, और दिया गया घनमूल दिया गया, तो वो कितना है, तो घनमूल दिया गया तो x का, तो घनमूल को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, घनमूल को ब्रेक करूंगा x की पावर 1/3। अब देखिए इसे सॉल्व करता हूं कैसे होगा। ये दिया गया आपको कि 2, और ये घनमूल आपका दिया गया x का, और मैंने बताया कि इस x को कैसे सॉल्व करेंगे, घनमूल को अगर मैं हटाऊंगा तो x की पावर होगी 1/3। हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष जब भी अवकलन करेंगे तो क्या, तो हमारा कांस्टेंट नंबर है। अगर ये सिंगल होता, केवल अकेला होता, तो इसका जैसे मैंने बताया था कि यदि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है और कांस्टेंट नंबर केवल अकेला हो तो इसका अवकलन होता है 0। बट ये कांस्टेंट नंबर अकेला तो है नहीं, इसके साथ क्या वेरिएबल पार्ट है, तो वेरिएबल पार्ट होता है तो कांस्टेंट नंबर हमारा बाहर, और x के सापेक्ष हमें जो अवकलन करना होता है वो x के सापेक्ष हम अवकलन करें। बात समझ में आई सभी छात्रों। यदि कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, ax मिल जाए, bx मिल जाए, सपोज दैट 5x मिल जाए, 7/2x मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, तो ये सब हमारे क्या है, x के रिस्पेक्ट में यदि कर रहा हूं तो ये सब हमारे कांस्टेंट हैं। यदि कांस्टेंट में हमारा वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट हमारा बाहर, और वेरिएबल का हमारा हो जाएगा क्या, वेरिएबल का हमारा अवकलन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका अवकलन कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 में क्या होगा, घात आगे, पावर आगे, और पावर में से एक कम होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/2,
एक कम किया तो क्या बचा, माइनस का 1/2। क्या ये 2 से 2 ब्रेक कर दूं, यहाँ पे बचेगा x की पावर माइनस का 1/2। इसे आप यहीं छोड़ सकते हैं, बट और भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये पावर अगर मैं प्लस की करना चाहूँ तो क्या x की पावर 1/2 कर सकता हूँ, और इस पावर को और सॉल्व करता हूँ तो आपको पता है कि 1/2 क्या होता है, 1/2 रूट होता है। तो ये सॉरी सॉरी थोड़ा ये गलत हो गया आपका। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या है, 2 क्यूब है और वो क्या है, घनमूल। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, x की पावर 1/3 होगा। अब देखिए, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि मैं x के सापेक्ष इसका अवकलन करूं तो क्या होगा, तो हमारा ये 2 है, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, और मैंने आपको बताया है कि यदि कांस्टेंट का अवकलन करेंगे और वो केवल कांस्टेंट हो, सिंगल, केवल अकेला कांस्टेंट हो, तो उसका अवकलन क्या होता है, 0। बट कांस्टेंट के साथ क्या, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, तो कांस्टेंट हमारा हो जाएगा बाहर। अवकलन किसका होगा, x की पावर 1/3 का। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे, अब पावर में से एक कम होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2/3। x की पावर क्या होगा, माइनस का 2/3 होगा। ये आपका आंसर है। क्या सभी छात्रों को ये चीज समझ में आई है। अब देखिए, ये चीज अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से मैं बता, कभी भी अगर आपको मिल जाए, सपोज दैट ax² मिल जाए, bx मिल जाए, 5x मिल जाए, 3/2 x या y कुछ भी मिल जाए, सपोज दैट y मिल जाए, तो आप ये देखेंगे कि सभी में वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है। और जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो वेरिएबल पार्ट हमारा बाहर, जैसे सपोज इसमें, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका अवकलन। इसी प्रकार b बाहर, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका अवकलन। इसी प्रकार 5/2 अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला देखो, ये क्वेश्चन दिया गया 1/2 और x की पावर से क्या कहूंगा मैं, 5, यानी कि मैं ऐसे कहूंगा, ये दिया गया आपको जो है वो दिया गया 1/2 और x की पावर यहाँ पे मैं ऐसे क्या कहूँगा, 5 लगाइए रूट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, इसे क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू एक्स की पावर 1/5 लिखूंगा। अगर मैं ये पावर को ऊपर ले जाऊं तो 1/2 को मैं अलग लिख सकता हूं ऐसे, और इस पावर को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर ले गया तो क्या पावर होगी, माइनस की। और फिर x के सापेक्ष में मैंने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। जब x के सापेक्ष में अवकलन करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, d/dx, x की पावर माइनस का 1/5। अब यहाँ से बताइए, यहाँ से पावर आगे, अब पावर में से क्या होगा, एक कम हो जाएगा, और एक कम होके क्या बनेगा, 1/5 माइनस का 1। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1/, ये कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10। एक्स की पावर जो होगी वो कितनी होगी, माइनस का 6/5। क्या सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आगे एक और क्वेश्चन दिया गया, √x प्लस का 1/√x का होल स्क्वायर दिया गया। तो इसे देखें कैसे सॉल्व करते हैं। √x प्लस का 1/√x का होल स्क्वायर दिया गया। तो अब तो इसमें दो वेरिएबल का एडिशन दिया गया, बट उससे पहले क्या, होल स्क्वायर दिया गया। तो पहले इसे होल स्क्वायर खोल लेते हैं, जैसा कि हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं। 1 प्लस का √x का होल स्क्वायर प्लस का 2 ए भी होता है। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो वर्ग से रूट कैंसिल हुआ, x हुआ, यहाँ से वर्ग से रूट कैंसिल हुआ, और ये रूट से रूट कैंसिल हुआ, यानी कि फाइनली यहाँ क्या बचेगा, 2। अब इसका क्या करना है, x के सापेक्ष में कर देता हूं, इसका x के सापेक्ष क्या कर देता हूं, अवकलन करने पर x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, d/dx,
और इस पूरे ब्रैकेट को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस का 1/x प्लस का 2। अगर मैं अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इसका ब्रैकेट खोल दूं, तो d/dx x होगा प्लस का 1/d/dx 1/x होगा प्लस का d/dx 2 होगा ये। तो अब आप इसे देखिए कैसे लिखूंगा। x का अवकलन आपको पता है, x की पावर कितनी है, x की पावर है 1। तो इसमें पावर आगे और पावर में से एक कम करोगे तो क्या 1 - 1 होगा प्लस इसमें 1/x है, तो 1/x को पहले तो सही लिखेंगे। और सही कैसे लिखेंगे, सही लिखेंगे इसकी पावर 1 है नीचे, तो ऊपर जाएगी तो -1 होगी प्लस इस 2 का क्या होगा अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि सिंगल कांस्टेंट नंबर है, इसके साथ किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना इसका डिवाइडेशन है। तो इसमें देखिए, इसमें 1 × x की पावर हो गया 0 प्लस इसमें क्या होगा पावर आगे और पावर में से एक कम होगा और ये 0 को 0, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या बचा माइनस का x की पावर, क्या मैं ऐसे ऐसे लिख दूं 1 माइनस का 1/x की पावर 3 लिख सकता हूं। तो ये हमारा इसका, सभी छात्रों को उम्मीद है समझ में, सॉरी ये 1 ही होगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो सभी छात्रों को ये चीज़ समझ में आई है। पावर में से एक कम करोगे ना, तो पावर में से एक कम हुआ तो ये होगा -2 और -2 जब नीचे आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। क्या सभी छात्रों को ये चीज़ समझ में आई है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया आपको वो दिया गया कि cos √x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसे मैं क्या करूं, cos पे दे दिया गया और रूट किस पे दिया गया, x पे दिया गया। तो क्या रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, केवल x पे लगा है, पूरे पे लगा होता तो पूरा का ब्रैकेट लगाता। तो अब इसका मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दे रहा हूं, x के सापेक्ष x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा तो क्या होगा, यहां से d/dx cos x की पावर 1/, cos का अवकलन क्या होगा, cos का अवकलन होगा, आप सभी छात्रों को पता है कि cos का होता है माइनस का sin x, और x की जगह यहां पे वैल्यू क्या है, बट मैंने अवकलन आपको ये बताया था कि d/dx यदि मुझे अवकलन मिलने cos x, तो इसका अवकलन होगा माइनस का sin x होगा। ये sin x यहाँ पे था तभी तो x हुआ, बट यहाँ पे x की जगह कुछ और है। तो इसके लिए जो भी होता है, x की जगह जो भी एक्स्ट्रा चीज आती है, यानी कि फॉर्मूले के अलावा, और फॉर्मूले के अलावा एक्स्ट्रा चीज क्या है, x की पावर 1/2। तो इसका हम करेंगे पुनः अवकलन। पहले किसका किया, cos का, cos का यही है, यदि cos x होता तो यही सवाल फिनिश हो जाता, बट x की पावर 1/2 अलग से है, तो x की पावर 1/2 का फिर से होगा। यदि यहाँ पे x की जगह 3x होता तब भी अलग होता, क्यों कि फॉर्मूला हमारे में क्या था, x था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 3x, तो फिर 3x का पुनः अवकलन करना पड़ता। तो यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ साइन, क्या मैं इस x की पावर 1/2 को फिर से लिख दूं, इसमें क्या पावर आगे अभी किया और पावर में से एक कम करेंगे, तो यहाँ बताएंगे क्या हो, माइनस का साइन √x इंटू 1/2 और यहाँ क्या बचेगा, x की पावर माइनस का 1/2। तो क्या मैं ऐसे ऐसे लिख दूं, माइनस का साइन √x अपॉन नीचे क्या 2 कर दूं, और ये पावर x की पावर माइनस का 1/2 है, तो नीचे आ जाएगी प्लस की 1/2 हो जाएगी, और प्लस की 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, रूट लिख सकता हूँ। ये आंसर है। क्या सभी छात्रों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस लेवल का, आपको क्या दिया गया, अवकलन निकालना है, सीधा सीधा दिया गया, और x की पावर दी गई है कितनी है, 5/4। मान निकालने के बाद डायरेक्ट रख नहीं पाऊंगा x का, तो यहाँ पे देखिए
पहले इसे सॉल्व करते हैं। यदि ऊपर दो वेरिएबल हैं, दोनों एडिशन में है, यानी कि दो भाग हैं ऐसे, तो मैं क्या 2/sin x लिख सकता हूँ? क्या 3 cos x/sin x लिख सकता हूँ? और इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा? आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि 1/sin x क्या होता है? cosec x होता है। तो क्या मैं इसे cosec x लिख सकता हूँ? और cos x/sin x क्या होता है? cot x होता है। तो क्या मैं इसे cot x लिख सकता हूँ? इसमें देखिए, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा क्या 2 बाहर, और किसका अवकलन होगा हमारे पास? हमारा अवकलन होगा cosec x का। सेम कंडीशन यहाँ पे भी 3 बाहर, और अवकलन किसका होगा हमारा? अवकलन होगा हमारा cot x का। इसी प्रकार की समस्या। अब देखिए, अब आप सभी छात्रों को पता है कि cosec x का अवकलन क्या होता है? माइनस का cosec x इंटू cot x। और cot x का भी पता है सभी को क्या होता है? cot x का अवकलन सभी को पता है कि माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। तो इसे मैं सही से लिखूं तो क्या होगा? माइनस का 2 cos x इंटू cot x माइनस का 3 cosec स्क्वायर x। अब बताइए, अब x की जगह वैल्यू कितनी रखनी है? x की जगह वैल्यू हमें रखनी है π/4। अगर मैं रख देता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? 2 cosec π/4 का मीन्स क्या है? 45 इंटू कॉट 45 माइनस का ये स्क्वायर है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? cosec 45 और उसका स्क्वायर ये। अब आप सभी छात्र ये देख पा रहे होंगे कि इसमें माइनस का 2 cosec 45 की वैल्यू कितनी होती है? √2। कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। यहाँ पे 3 और है। माइनस का 3 cosec 45 की वैल्यू √2, और √2 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखेंगे क्या बचेगा? 2√2 माइनस का 3 √2 का वर्ग होगा, क्या होगा? 2 बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा? 2√2 माइनस का 6। ये इसका फाइनल। क्या सभी छात्रों को ये समझ में आया कि वैल्यू कैसे रखी? अवकलन भी समझ में आया होगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैंने अभी तक लिए हैं वो सब आए हुए हैं, और जो आगे भी लेने वाला हूँ वो भी। और लेटेस्ट मैं 2018, 16, 20, 22, 21 ये सब क्वेश्चन लेटेस्ट आपके सेशन के अंदर रहते हैं। तो इसमें देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या। आगे क्वेश्चन दिया गया ये, और ये कह दिया गया कि जहाँ ABCD एक कांस्टेंट है, अचर है। तो अब इसे देखिए, क्वेश्चन को लिखता हूँ फिर से मैं एक बार। AX³ प्लस का VX² प्लस का CX प्लस का D, ये आपका क्वेश्चन है। और कहा गया कि x के सापेक्ष इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन यदि मैं करता हूं तो क्या होगा? यहाँ से d/dx, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ AX³ प्लस का BX² प्लस का CX प्लस का D। अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो आपको पता है AX³ का अवकलन होगा, और a हमारा कांस्टेंट है तो a हमारा बाहर आ जाएगा, और इसका अवकलन होगा इसका d/dx x³ का होगा। फिर हमारा b बाहर आ जाएगा, तो अवकलन किसका होगा? d/dx x² का होगा। फिर इसी प्रकार c बाहर आ जाएगा, तो अवकलन किसका होगा? d/dx x का होगा। इसमें तो कोई किसी भी चर का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो अवकलन किसका होगा? हमारे पास d का ही अवकलन होगा। तो अब आप देखेंगे x³ का अवकलन क्या? घात आएंगे, और घात में से एक कम करोगे तो कितनी बचेंगी? तो इसी प्रकार से इसका घात आएंगे, और घात में से एक कम करोगे कितना बचेगा? 1। और आप सभी छात्र x का अवकलन देख चुके हैं, और x का अवकलन क्या निकला था? 1। और ये कांस्टेंट का अवकलन क्या बताया? 0। तो फाइनली मैं ऐसे क्या लिखूंगा? 3ax² प्लस का 2bx प्लस का c। ये हमारा फाइनली इसका आंसर हुआ। सभी छात्रों को समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन
एल एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स की पावर 3/2 प्लस का एन और अपॉन में क्या दिया गया सभी के रूट एक्स। और इसमें भी कह दिया गया कि एल एम एन जो है वो एक हमारे अचर पद है और इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हम क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, एल एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स की पावर 3/2 प्लस का एन अपॉन रूट एक्स। तो देखिए ऊपर आपका जो एल्जेब्रिक फॉर्म दिया है वो 3 भागों में डिवाइड है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे एम एक्स की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूँ। क्या मैं इसे एन अपॉन रूट एक्स लिख सकता हूँ। और रूट को आपको पता है कि उसकी पावर कितनी होती है, रूट की पावर होती है 1/2। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, एल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस का क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, एम एक्स की पावर 3/2 अपॉन एक्स की पावर 1/2। क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, एन एक्स की पावर 1/2। अब देखिए एल, ये एक्स की पावर दोनों बेस सेम है, पावर को क्या हो जाएंगे, बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होते हैं तो पावर हमारी घट जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 2 माइनस का 1/2 प्लस का एम, यहाँ पे क्या होगा, एक्स की पावर 3/2 माइनस का 1/, और ये पावर घटे बेस तो इसमें है नहीं है, तो ये पावर अगर ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा, माइनस का 1/2। इसे देखिए 1 मान के सॉल्व करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, एल एक्स की पावर कितना होगा 3/2, यहाँ पे क्या होगा, एम एक्स की पावर क्या होगा 2/2 प्लस का यहाँ पे क्या होगा, एन एक्स की पावर माइनस का 1/। फाइनली मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे एल एक्स की पावर 3/2 प्लस का एम एक्स प्लस का एन एक्स की पावर माइनस का 1/2। अब क्या कर देता हूं मैं, अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसका कर देता हूं अवकलन। क्वेश्चन एक बार फिर से लिख लेता हूं, एक्स की पावर 3/2 प्लस का एम एक्स की पावर 1 प्लस का एन एक्स की पावर माइनस का 1/2 और लिखता हूं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक बार मैं पीछे लिख ले, क्वेश्चन सही है ठीक। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो आप यहां देखें क्या होगा, d/dx एल एक्स की पावर 3/2 प्लस का एम एक्स प्लस का एन एक्स की पावर माइनस का 1/2। तो यहाँ देखेंगे, हम यहाँ क्या देखेंगे, एल तो बाहर आ जाएगा हमारा और अवकलन किसका होगा, d/dx एक्स की पावर किसका होगा 3/2 का प्लस का एम बाहर होगा, अवकलन किसका होगा d/dx एक्स का प्लस का एन हमारा बाहर होगा, अवकलन किसका होगा d/dx एक्स की पावर माइनस का 1/। अब अवकलन आपको पता है सभी छात्रों को कि किसी की पावर एक्स की पावर होंगी तो क्या पावर हमारे पास आएंगी और पावर में से एक हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3/2 माइनस का 1 प्लस का एम एक्स का क्या होगा 1। इसमें भी हमारे पास पावर है तो इसे क्या लिखूंगा मैं, एन बाहर और सॉरी माइनस 1/2 बाहर और एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली ये देखा जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 3l/2 इंटू एक्स की पावर कितनी होंगी 1/2 फिर प्लस का m, यहाँ पे क्या माइनस का n/2 और यहाँ क्या होगा x की पावर माइनस का 3/2। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। सभी छात्र क्वेश्चन से क्लियर हैं एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मैंने लेंथी लिया है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है। 4 tan x माइनस का 1/2 sec x प्लस का 2 sin x माइनस का 3/sin x प्लस का 3 sec x प्लस का cos x
और प्लस का ई टू दी पावर एक्स, ये दिया गया। तो पहले तो अगर मैं डायरेक्टली इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये सॉल्व होने में थोड़ा ट्रिपिकल लगेगा। तो पहले इसे आसान करते हैं। आसान कैसे करें, देखो ये जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, 4 tan x को जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, माइनस का 1/2 sec x जैसा लिखा है लिखा रहने दिया, प्लस का 2 sin x माइनस का 1/sin को आप सभी छात्रों को पता है कि वो क्या होता है, cosec x, ठीक है, प्लस का अब sec x अपॉन cosec x है, तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं वो कैसे होगा। तो आपको पता है कि cos x sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos और cosec को लिख सकता हूं 1/sin, और ये आगे प्लस का दिया गया 5e⁻x, और इन दोनों में ये देखेंगे 1 2 3 4 हो रहे हैं टर्म, तो 4 टर्म को फोर्थ वाला कहाँ जाएगा, फर्स्ट पे, और ये थर्ड वाला जाएगा सेकंड पे। तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो देखेंगे फिर से, 4 tan x माइनस का 1/2 sec x प्लस का 2 sin x माइनस का 3 cosec x, और ये होगा प्लस का 3 sin x अपॉन cos x प्लस का 5e⁻x। ये क्या होगा, 4 tan x माइनस का 1/2 sec x प्लस का 2 sin x माइनस का 3 cosec x, और इसे क्या लिखूंगा, प्लस का 3 tan x प्लस का 5e⁻x। tan x दो जगह हो गया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 tan x माइनस का 1/2 sec x प्लस का 2 sin x माइनस का 3 cosec x और प्लस का 5e⁻x। अब ये क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। अब मैं क्या लिख देता हूँ, अब मैं लिखता हूँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष, दोनों पक्ष नहीं सॉरी, इसमें तो एक ही पक्ष है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ सीधा सीधा। तो x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा तो आप सभी स्टूडेंटों को पता है, इसे नेक्स्ट पेज में लेता हूं, तो यहाँ क्या होगा, d/dx होगा, ब्रैकेट के अंदर 7 tan x होगा, माइनस का 1/2 sec x होगा, प्लस का फिर देखते हैं क्या है, 2 sin x और 3 cos x, फिर होगा 2 sin x है, माइनस का 3 cosec x है, और यहाँ है प्लस का 5e⁻x है। यही है आपके पास, ठीक। अब इसका मैं करता हूँ अवकलन करूंगा तो क्या, 7 बाहर कांस्टेंट है हमारा, तो d/dx किसका होगा, tan x होगा, माइनस का 1/2 बाहर, अवकलन किसका होगा, d/dx हमारा sec x होगा, फिर हमारा 2 बाहर, अवकलन किसका होगा, d/dx sin x होगा, 3 बाहर हो गया हमारा, d/dx cosec x होगा, प्लस का 5 हमारा बाहर होगा, तो d/dx e⁻x होगा। तो यहाँ देखेंगे क्या होगा, 7 tan x का क्या लिखूंगा मैं, sec² x, माइनस का 1/2 sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x, प्लस का 2 sin x का क्या होगा, cosec x, माइनस का 3 cosec x का क्या होगा, माइनस का cosec x इंटू cot x, और 5 हमारा बाहर है, e⁻x का क्या हमारा अवकलन होगा, e⁻x ही रहेगा। इसे मैं सही टर्म में लिख लेता हूं, तो ये क्या होगा, 7 sec² x माइनस का sec x इंटू tan x अपॉन 2, प्लस का 2 cos x, और ये माइनस माइनस प्लस का 3 cosec x इंटू cot x,
और ये है प्लस का 5 ई टू दी पावर एक्स। ये हमारा फाइनली इसका हो गया। क्या सभी छात्रों को ये चीज़ समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन किया था, और वो किस टाइप का? वो ये था एल एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स की पावर 3/2 प्लस का एन अपॉन रूट एक्स था, करवाया था। सभी छात्रों को समझ में भी आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें कि उसका आंसर आएगा कितना। यदि कोई आंसर नहीं दे सकता है तो कम से कम क्वेश्चन नंबर 14 यस और नो में बता सकता है कि यस सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। सभी छात्रों से उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 14 का आप आंसर जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस का टेन एक्स अगर है तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना है, का x इक्वल टू पाई बाई 4 भी रखना है। तो अब देखिए, अभी तक आपको क्वेश्चन एक ही टाइप का दिया जाता था, सीधा सीधा क्वेश्चन लिख दिया जाता। अब आपको क्वेश्चन में दो पक्ष दे दिए जाते हैं, दो साइड दे दी। एक y इक्वल टू साइन एक्स प्लस का टेन एक्स, दोनों साइड देंगी। तो यहां सीधा सीधा लिखूंगा मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष यदि मैं अवकलन करूंगा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा डी ओवर डी एक्स बाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस का डी ओवर डी एक्स टेन एक्स। ये दो बार कैसे लगाया? सभी छात्रों को इसके भी बारे में पता होना चाहिए। कैसे लगाते थे मैंने बताया था, डी ओवर डी एक्स यदि मैं ऐसे लिख दूंगा, ऐसे, फिर अगली बार मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो डी ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा? डी ओवर डी एक्स साइन एक्स प्लस का डी ओवर डी एक्स टेन एक्स, यही होगा। बाई का अवकलन हमेशा डी वाई ओवर डी एक्स होगा। साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स होगा। और टेन एक्स का क्या होगा? टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा। ये तो हो गया हमारा डी वाई ओवर डी एक्स निकल गया। बट क्वेश्चन में थोड़ा पॉइंट और बढ़ा दिया कि जब डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा तो हमें क्या करना है? एक्स की जगह पाई बाई 4 रखना है। पाई बाई 4 मीन्स एक्स की जगह वैल्यू जो रखेंगे कॉस में वो 45 अंश रखेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू है उसमें मैं क्या रख सकता हूँ? कॉस 45 यानी कॉस प्लस का, और ये क्या होगा? मैं लिख सकता हूँ सेक 45 और उसका मैं वर्ग इस कंडीशन में लिख सकता हूँ। तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी है? √2 सेक, सॉरी 1/√2। और सेक 45 की वैल्यू कितनी है? सेक 45 की कितनी है? √2 का, और उसमें क्या लगा? वर्ग। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 प्लस का 2। ये हमारा फाइनली आंसर है। समझ में आया उम्मीद है सभी छात्रों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया x माइनस का 3। अब आपको दो ब्रैकेट दे दिए गए, तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों का मल्टीपल करके। तो मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे x की पावर 3 होगा, फिर 3x स्क्वायर होगा। अब किसका करते हैं? अब इसका मल्टीपल करते हैं तो क्या होगा? माइनस का 5x स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस का 15x होगा। फिर इसका मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस का 6x होगा, माइनस का 18 होगा। क्लियर ये बात? क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ? x³ माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 21x माइनस का 18। क्लियर है ये सब? अब क्या लिख देंगे? सीधा सीधा अब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे यहाँ होगा डी ओवर डी एक्स और फिर वही x³ माइनस का 8x स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का
सॉरी 8x² प्लस का 21x माइनस का 18, और इसे मैं सही से लिखूंगा तो क्या होगा, d/dx x³, 8 बाहर आ जाएगा, d/dx x², 21 बाहर आ जाएगा, d/dx x, और यहाँ क्या होगा d/dx। अब देखिए डायरेक्टली इसका क्या होगा 3x², इसका क्या होगा 8 इंटू 2x, इसका क्या होगा x का 1 और इसका, तो यहाँ होगा क्या 3x² माइनस का 16x प्लस का 21, ये इसका फाइनली आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया वो क्या दिया, x sec x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, अब जो आपको अभी तक जो क्वेश्चन दिए गए थे उसमें केवल आपको मल्टीप्लिकेशन में ना देके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिए जाते थे। अब ये किस में दे दिया गया, मल्टीप्लिकेशन में। और अब आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा था, यदि दो वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में हो और वो फर्स्ट इंटू सेकेंड हो तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का एक्स के रिस्पेक्ट में यदि हो रहा है तो अवकलन, फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, ठीक है। तो इसमें भी एक्स के सापेक्ष पहले तो करते हैं, एक्स के सापेक्ष लिखता हूं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा d/dx x sin x, और इसमें क्या है हमारा फर्स्ट फंक्शन हमारा ये और सेकंड फंक्शन हमारा, तो क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फिर क्या होगा प्लस सेकंड और हमारा फर्स्ट का अवकलन। तो यहां देखें x sin x का अवकलन क्या होगा cos x होगा, प्लस sin x और x का अवकलन क्या होगा 1 होगा। तो उसे मैं सही से लिखूं फाइनली वो क्या होगा x cos x प्लस का sin x, और ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। क्या सभी छात्रों को ये फर्स्ट इंटू सेकंड वाला टर्म समझ में आया है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दिया गया फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो ये दिया गया, फिर प्लस का साइन देके फिर फर्स्ट इंटू सेकेंड दिया गया। तो पहले तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि फर्स्ट इंटू सेकेंड हमारे पास होता क्या है, वो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन फिर सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो इसे बताइए, इसे देखिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और x के सापेक्ष सीधे सीधे अवकलन कर देता हूँ इसका। जब x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा d/dx e⁻x sin x प्लस का x की पावर n इंटू कॉस एक्स। इसे क्या लिख सकता हूं d/dx e⁻x sin x प्लस का d/dx x की पावर n इंटू कॉस एक्स। यहाँ क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो ये हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें लग गया इतने में। अब उसके बाद फिर क्या है हमारे पास, फिर ये वाला टर्म दिया गया, तो इसके में फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड और फर्स्ट का अवकलन, ऐसे ही होगा। देखिए इसे मैं सॉल्व करता हूं फाइनली, तो वो क्या मिलेगा हमें e⁻x sin x का अवकलन क्या होगा cos x प्लस का
साइन एक्स जैसा लिखा है, लिखा रहने दिया। ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर एक्स ही होगा, प्लस एक्स की पावर एन। कॉस एक्स का अपकलन क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, फिर आगे प्लस कॉस एक्स, यहाँ क्या होगा, एक्स की पावर एन का घात आगे और घात में से एक। अब देखिए यहाँ पे फाइनली जो हमें बचेगा हमारे पास वो क्या बचता है, देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस का ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स, यहाँ क्या होगा माइनस का एक्स की पावर एन साइन एक्स प्लस का एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू कॉस। आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ सकते हैं, और भी यदि सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स की पावर एन कॉमन आ रहा है, यहाँ एक्स की पावर एन कॉमन ले लेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दो साइड दी गई हैं y इक्वल टू, तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ये ट्रिग्नोमेट्री को कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो सॉल्व कैसे हम करते आए हैं, वो इस तरीके से सॉल्व करके आए हैं कि इस cos 2 थीटा के हमें फॉर्मूले पता है कि cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक फिर होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, एक और होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और एक और होता है वो tan के टर्म में होता है। हमें बट ये दोनों की जरूरत है। अब देखिए पहले तो इस पूरे रूट से 1 ऊपर से और 1 नीचे से अगर मैं हटाने की कोशिश करूं तो आप देखो ये माइनस का है, तो इस cos 2 थीटा का ऐसा फार्मूला रखो जो प्लस का 1 आए, जिसमें वो क्या है, वो हमारा ये है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या 1 प्लस का, यहाँ प्लस का 1 है तो ऐसा फार्मूला रखो कि माइनस का है, वो कौन सा है हमारे पास, वो ये है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो अब बताइए क्या ये -1 +1 दोनों कैंसिल कर दूं, तो y इक्वल टू जो आएगा वो है हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये -1 +1 कैंसिल, तो यहाँ y इक्वल टू जो वैल्यू बचती है वो क्या बचेगा, वो बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या 2 से 2 वैल्यू कैंसिल, तो y इक्वल टू जो हमारे पास है वो है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, यानी कि मैं कहूँगा tan स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हुआ। फाइनली जो y की वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू tan x। क्लियर है। अब मैं यहाँ के क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये होगा d/dx दोनों पक्ष में, y इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा d/dx tan x, तो इसका क्या होगा dy/dx, और tan x का क्या होगा sec स्क्वायर। सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी टाइप का दिया, y इक्वल टू, अब क्या दिया गया cos x की जगह हम क्या कहेंगे cos 2x की जगह cos x दे दिया गया। मैं केवल इस क्वेश्चन में आपको हिंट दे रहा हूं कि आपको पता है कि cos x, अभी आपने cos 2x के लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूले लिखे थे, अब इस cos x के यदि मैं हाफ एंगल में फॉर्मूले लिख लूं तो वो क्या होंगे, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, इसकी जगह 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, इसकी जगह 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का 1, और हाफ एंगल में tan के पदों में भी मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि आप याद कर पाओ। तो ये फॉर्मूले होते हैं हमारे हाफ एंगल में, ये फॉर्मूले आप जैसे पीछे क्वेश्चन में रखे हैं
तो ऐसे ही रख दोगे तो इसका फाइनली हम आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस एक्स का एक्स के सापेक्ष कुछ अवकलन करना है। तो सीधा सीधा से क्या करना है, डी ओवर डी एक्स और क्या करना है 1 माइनस का कॉस एक्स बटे 1 प्लस का कॉस एक्स। पहला तरीका तो मैंने बता ही दिया कि आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इस कॉस एक्स का हाफ एंगल में फॉर्मूला रख सकते हैं। बस दूसरे टाइप से मैं बता दूं कि कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं इसका अवकलन कर दिया। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर। पीछे वाले क्वेश्चन में मैं क्या अंश और हर क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में रूट लगा था। ये तो रूट को पहले ब्रेक करना था, या पहले पूरे पर रूट लगाते तो रूट की पावर होती 1/2। फिर पहले ये करते कि 1/2 बाहर और फिर इसमें से एक कम करते, फिर उसके बाद इसका अवकलन करते, तो ये बहुत ही लेंथी हो जाता और समझ में नहीं आता। अब इसी तरीके से करोगे तो बहुत आसान से y इक्वल टू शायद है ये निकलेगा tan x बटे 2। अब इसमें देखिए, इस वाले क्वेश्चन को भी यदि मैं सॉल्व करूंगा तो वही निकलेगा जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में निकला, बट इसमें रूट नहीं है तो ये tan स्क्वायर निकलेगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो d ओवर डी एक्स, इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो निकलेगा वो निकलेगा tan स्क्वायर x बटे, रूट नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का तरीका फिर से d ओवर डी एक्स है हमारे पास tan x बटे 2 और उसकी पावर क्या है 2, और फिर क्या इसमें घात आएंगे और घात में से एक कम कर दूंगा। ये फॉर्मूला जो घात आएंगे घात में से एक कम करने वाला है, ये आपको मैंने बताया है x की पावर n का फॉर्मूला, यही बताया ना, बट मैंने लगा दिया इसमें 10 में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इस x के अलावा मैंने बताया जो भी आता है तो उसका क्या करेंगे पुनःअवकलन कर देंगे, और पुनःअवकलन किसका करेंगे हम tan x बटे 2 का। अब बताइए tan x का अवकलन आप सभी छात्रों को मैंने बताया है कि tan x का अवकलन जो होता है वो sec स्क्वायर x होता है। किसका होता है ये मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि d ओवर डी एक्स, यदि मैं tan x अगर मैं करता हूं तो tan x का जो होगा वो sec स्क्वायर x होगा, बट ये tan x का होगा यहाँ पे क्या है x बटे 2, x बटे 2 का पुनः अवकलन ऐसे लिख सकता हूं। तो आप सभी छात्रों से यहाँ ये देखने को मिलेगा कि फाइनली जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या आएगा 2 tan x बटे 2 इंटू sec स्क्वायर x बटे 2, और इसमें से 1/2 तो बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है। अवकलन किसका होगा, अवकलन होगा हमारे पास x का। ठीक है, तो अब फाइनली जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या है 2 tan x बटे 2 इंटू sec स्क्वायर x बटे 2 इंटू 1/2 और x का क्या 1। तो क्या मैं ये 2 से 2 ब्रेक कर सकता हूं यहाँ पे, तो यहाँ जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा tan x बटे 2, ये 2 नहीं कटा है ये 2 कटा है, तो यहाँ पे क्या बचा sec स्क्वायर x बटे। एक तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आया सभी छात्रों को। ये चयन रूल थोड़ा ध्यान रखना है, पहले तो मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, फिर जब x की पावर n लगेगा बट यहाँ पे x तो नहीं है tan है, तो tan का फिर दोबारा अवकलन कर दूंगा। tan x का sec स्क्वायर x होता है, बट यहाँ पे sec x नहीं है x बटे 2 है, तो x बटे 2 का पुनः अवकलन कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे तो निश्चित ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसके अलावा इसे और कैसे कर सकते हैं वो देखिए, इसके अलावा और कैसे कर सकता हूं मैं वो मैं आपको यहां करवा रहा हूं। और ऐसे मैंने आपको एक अंश और हर का फॉर्मूला बताया था सभी छात्रों को कि अंश और हर होता क्या है, उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो मैं यहां से लिख दे रहा हूं d ओवर डी एक्स लिख देता हूं हिंदी में, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर लिख देता हूं। तो इसे कैसे लिखूंगा, हर इंटू अंश का अवकलन प्लस अंश और हर का अवकलन और अपॉन में हर का, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं डायरेक्टली इसमें ये फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होगा
1 प्लस का पहले तो हमारा हर है कॉस एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स, 1 माइनस का कॉस एक्स, फिर माइनस का, और ये माइनस का होता माइनस का 1 माइनस का कॉस एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स, और ये होगा हमारा 1 प्लस का कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होता है कि 1 प्लस कॉस एक्स जैसा लिखा है लिखा रहने दिया। थोड़ा मैं डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि इस ब्रैकेट के अंदर पहले किसका करूंगा 1 का, और 1 हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्या होगा 0, फिर माइनस, फिर कॉस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, तो इसके अंदर जो होगा वो 0 माइनस का, और फिर होगा माइनस का कॉस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स। फिर आगे आइए, आगे देखते हैं वो क्या है हमारे पास, आगे देखें क्या है, माइनस का 1 माइनस कॉस एक्स, माइनस का 1 माइनस का कॉस एक्स, और क्या है फिर, और है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स का 1 का हो गया 0, और कॉस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, और अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसे देखिए यहाँ क्या होगा 1 प्लस का कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन एक्स, माइनस का 1 माइनस का कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, अपॉन नीचे क्या होगा 1 प्लस का कॉस एक्स का वर्ग। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, तो सॉल्व करूंगा ऐसे क्या लिख दूं साइन एक्स प्लस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट को ब्रेक कर रहा हूं, और ये माइनस माइनस प्लस का पहले होगा साइन एक्स, और फिर ये होगा क्या, ये माइनस माइनस कर दिया मैंने प्लस, और ये क्या होगा माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अपॉन नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल वर्ग। क्या मैं इसे ब्रेक कर दूं, तो फाइनली जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। दोनों तरीके सभी छात्रों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप चाहो तो इसे दो तरीके से कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें क्या जो मैंने आपको बताया है कि डी ओवर डी एक्स पहले अंश और फिर नीचे हर, इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे आप सभी छात्र, लगा देंगे फॉर्मूले। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आप सभी छात्रों के लिए छोड़ रहा हूं, और आप सभी छात्र मुझे कमेंट करके यदि सॉल्व कर लें, आंसर लिख के ना डाल पाएँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा तो वो भी कमेंट करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को ले सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉस अपॉन एक्स प्लस का ई टू दी पावर एक्स दिया गया, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका। क्या मैं इसे लिख लूं क्वेश्चन को, हालांकि पीछे की तरह ही क्वेश्चन है, अगर आप पीछे वाला क्वेश्चन कर पाएंगे तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं थोड़ा, वो देखिए। पहले तो हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, सबसे वो जरूरी है कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो वो क्या होता है अंश इंटू हर का अपकलन माइनस हर इंटू अंश का और बटे हर का वर्ग, यही होता है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या होगा कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस का ई टू दी पावर एक्स। इसमें देखिए पहले क्या लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा अंश, सॉरी 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 क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया गलत। तो क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले को, मैं फॉर्मूले को लिखूंगा पहले हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश
इंटू हर का अपकलन और बटे हर का वर्ग। तो इसमें फॉर्मूले को मैं लगाता हूं तो क्या होगा, पहले लिखूंगा हर x प्लस ई टू दी पावर x इंटू अंश का अपकलन प्लस माइनस अंश और हर का अपकलन। तो हर में हमारे दो टर्म है, x और दूसरा, और फिर हर का वर्ग। तो यहां देखिए, इससे क्या करूंगा, x प्लस ई टू दी पावर x कॉस x का क्या होगा, माइनस का साइन x माइनस का कॉस x। अब इसमें अलग अलग करूंगा तो x का क्या हो जाएगा 1, और ई टू दी पावर x का क्या होगा, ई टू दी पावर x ही रहेगा। और नीचे क्या है, x प्लस ई टू दी पावर x का। तो यहां देखेंगे, यहां इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या होगा, x साइन x माइनस का साइन x इंटू ई टू दी पावर x। इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या होगा, माइनस का कॉस x और माइनस का ई टू दी पावर x कॉस x अपॉन x प्लस ई टू दी पावर x का होल। सही से लिख लूंगा और वही हमारा आंसर। अभी छात्रों को समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर x प्लस 1, ये आपको x के सापेक्ष दिया जा रहा है। सेम आपको करना है कि इसमें क्या, अंश बटे हर का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो वो हमारा इसका आंसर फाइनली निकल आएगा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 24 किस किस छात्रों का सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि y इक्वल टू 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स है तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वही तरीका, पहले तो आप चाहें सभी छात्र इसे क्या कर सकते हैं कि अंश बटे हर लगा सकते हैं। तो मोस्टली सभी लोग यही करना कि इसमें अंश और हर लगा देना, ठीक है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। मैं इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूँ, और वो दूसरा तरीका क्या कि इसे मैं y इक्वल टू 1 माइनस का टेन एक्स अपॉन 1 प्लस का 1 इंटू टेन एक्स लिख दूँ। और आपको पता है कि 10 के पदों में जो 1 वैल्यू होती है वो π/4 की होती है, यानी कि 45 अंश की होती है। तो इस 1 को वैसे के वैसे लिखूं और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 π/4 इंटू 10x। ट्रिग्नोमेट्री में सभी छात्रों ने, चाहे वो 12th लेवल का हो चाहे 12th का हो, तो उसने tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो जरूर ही पढ़ा होगा। और क्या होता था, वो tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस का tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता था। तो आप ये देखेंगे इसे इतना सॉल्व करने के बाद, तो ये फॉर्मूला जो बना है हमारे पास वो a माइनस बी का बन गया, और a की जगह हमारे पास वैल्यू π/4 और b की जगह वैल्यू हमारे पास x थी। अब यदि मैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दूं, दोनों पक्षों का, तो यहाँ देखेंगे आप सभी छात्र, तो क्या होगा, यहाँ होगा d ओवर डी एक्स वाई इक्वल टू, यहाँ होगा d ओवर डी एक्स टेन π/4 माइनस का x। तो इसका क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, बट x नहीं है यहाँ पे, क्या है π/4 माइनस का x। तो मैंने बताया जो फॉर्मूले के अलावा भी क्वेश्चन आता है उसका पुनःअवकलन करना पड़ता है। x के स्थान पर क्या है, π/4 माइनस का x, तो इसका हो गया पुनःअवकलन। तो पुनःअवकलन करेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा। पुनःअवकलन करने पर हमें जो प्राप्त हुआ है वो होता है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर π/4 माइनस का x। अब देखिए π/4 हमारा कांस्टेंट है तो उसका अवकलन, x हमारा, x का अवकलन 1। तो फाइनली मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का सेक स्क्वायर π/4 माइनस का x। ये हमारा फाइनली
डाउट दोनों तरीके से क्वेश्चन हो गया, दोनों तरीके से छात्र सॉल्व कर लें। अगर मैंने अंश और हर से नहीं लगाया है तो आप सभी छात्र इसका अंश और हर से भी सॉल्यूशन करें, ठीक है, उसे जिस ठीक है। और ये भी एक तरीका आपके लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, सेम दिया गया क्वेश्चन, तो आप पीछे वाला क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन को आप 1 + 10x और 1 - 10x को क्या करेंगे, अंश और हर से लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं क्या है। अब देखिए y = 10x प्लस का cot x अपॉन 10x माइनस का cot x। पहले तो सभी छात्र अंश बटे हर लगाएंगे और अंश बटे हर का इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं। y = क्या मैं cot x को 1/10 लिख सकता हूं, सेम इसी प्रकार से इसे भी क्या मैं इसे 1/10 लिख सकता हूं, इसमें एक माना इसमें एक मानना, तो यहाँ y = जो वैल्यू आती है वो आएगी क्या, tan² x + 1 अपॉन 10x। एलसीएम लेंगे, और यहाँ होगा tan² x - 1 अपॉन 10x। तो यहाँ आप ये देखेंगे ये 10x से 10x वैल्यू कैंसिल, तो y = जो बचेगा वो tan² x + 1 अपॉन tan² x - 1 यही आएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं, y = फिर से एक बार लिख लेता हूं tan² x + 1 अपॉन tan² x - 1। यदि मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो नीचे से, और ऊपर वाला प्लस वाला टर्म मैं आगे पीछे लिख सकता हूं। नीचे से यदि माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या यही होगा, और इस माइनस को मैं इस तरीके से लिख देता हूं 1 प्लस का tan² x बटे 1 माइनस का tan² x। अब आपको सभी छात्रों को ये याद आ रहा होगा कि मैंने अभी पीछे पीछे क्वेश्चनों में ये बताया है कि कॉस का tan के पदों में फॉर्मूला क्या होता है। क्या यही होता है? बिल्कुल नहीं, यही तो नहीं होता है, लेकिन इसी से रिलेटेड होता है। मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि cos 2θ का जो फॉर्मूला tan के पदों में होता है वो होता है 1 माइनस का tan² बटे 1 प्लस का tan² होता है। यदि मैं इसे उल्टा कर दूं, 1 अपॉन cos 2θ कर दूं, तो क्या ये 1 प्लस का tan² बटे 1 माइनस का tan² होगा। और ये आपको सेम प्रोसेस दिया जा रहा है यहाँ पे, तो आपको ये पता हो गया कि ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा sec 2x का बनेगा। ये उल्टा ही तो है, ये 1 अपॉन cos 2θ क्या होता है, sec 2θ होगा, तो ये sec 2θ को ये sec 2x का बन गया। अब आपका ये आसान क्वेश्चन हो गया। y = अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे क्या होगा d/dx, y = d/dx माइनस बाहर हमारा, और किसका होगा sec 2x का। इसका क्या हुआ dy/dx इक्वल माइनस sec का क्या होगा sec x इंटू tan x, वही होता है sec x का। वर्ड sec x नहीं है यहाँ पे 2x है, तो 2x का पुनःअवकलन होगा, होगा कि नहीं होगा। और 2 भी हमारा उसमें वेरिएबल है, मैं इसे रेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो 2 है हमारा वो हमारा 2 हमारा कांस्टेंट है और x हमारा चर है। तो dy/dx जो वैल्यू फाइनली निकलेगी वो निकलेगी क्या, माइनस का sec 2x इंटू tan 2x, और 2 तो हमारा बाहर आ जाएगा और x का अपकलन क्या होगा 1। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस का 2 sec 2x इंटू tan 2x। ये हमारा dy/dx है। क्या सभी छात्रों को ये तरीका समझ में आया है? आप अंश बटे हर को जरूर ट्राई करें जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप देखिए, मैंने जैसे सभी छात्रों को बताया है कि आपका ये अवकलन का फर्स्ट क्लास रहा है। तो अगर आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो और हेल्पफुल रही हो आपके लिए, और आपको जो मैंने
25 से 26 या 27 क्वेश्चन जो आप सभी छात्रों को मैंने सॉल्व करवाए हैं, कुछ 2 से 3 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिए हैं। इसके अलावा आप अगर 27 क्वेश्चन और केवल 27 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी से रिलेटेड केवल 27 क्वेश्चन ही आप सॉल्व कर लेंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट से हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन हो। जितने भी 27 ये क्वेश्चन दिए थे, वो सभी लास्ट ईयर में आए हुए डिप्लोमा स्तर पे क्वेश्चन थे। अच्छे से अच्छे क्वेश्चन रहे। अवकलन की 2 वीडियो में ही और सारे क्वेश्चनों को मैं क्लियर कर दूंगा, जितने भी टॉपिक रहते हैं। ठीक है, डिप्लोमा स्तर पे जितना भी टॉपिक इस अवकलन से आता है, वो मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 वीडियो में मैं ही क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, इससे भी और अच्छा होने वाला है, यानी नेक्स्ट लेवल पे, जो नेक्स्ट लेवल पे आपके डिप्लोमा स्तर पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए उड़ान क्लासेस को आप सब्सक्राइब करे रहिए, लाइक करिए और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू, धन्यवाद।